हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग का टॉपिक है लाइट। तो हम लोग पढ़ते हैं लाइट के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए लाइट। लाइट प्रकाश। समझिए लाइट के बारे में। लाइट कैसी वेव है, तो हमने इससे पहले वेव के बारे में पढ़ा है नहीं। तो लाइट जो है हमारी कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नहीं, हमने पढ़ा है ना लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलती है तो अपने साथ क्या करती है, एनर्जी लेकर चलती है। नहीं, तो लाइट भी हमारी जाएगी तो कैसी लेकर चलेगी, एनर्जी लेकर चलेगी। नहीं, तो लाइट हमारी कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नहीं, और अपने साथ क्या करती है, अपने साथ जब चलती है तो एनर्जी लेकर चलती है। नहीं, और दूसरी बात ये कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ये बहुत फास्ट इनकी स्पीड होती है। नहीं, तो इसको लिख लेते हैं, लाइट कैसी वेव है, तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नहीं, लाइट हमारी कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत होती है कि जब वो चलती है तो अपने साथ क्या लेकर चलेगी, कोई भी वेव अपने साथ एनर्जी लेकर चलती है। तो ये भी अपने साथ, लाइट अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या लेकर चलेगी, लाइट लेकर क्या कैरी करेगी, ये एनर्जी लेकर चलेगी, कैरी एनर्जी। ये अपने साथ एनर्जी लेकर चलती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो उसकी स्पीड होती है, जो उसकी वेलोसिटी होती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ज़्यादा होती है तो हमारी लाइट की भी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये कैसी होगी, हाई स्पीड। इसकी स्पीड कैसी होगी, हाई। कितनी स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं, अगली चीज, ये जो हमारी लाइट है, ये लाइट के संबंध में शुरू से ही हमारे मन में ये बात उभर रही थी कि लाइट आखिर वेव है तो लाइट कैसी वेव है। नहीं, लाइट हमारी जो वेव है ये कैसी वेव है। तो बहुत पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट जो हमारी है वो लाइट जब चलती है तो लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। न्यूटन ने बताया कि छोटे छोटे बंडल होते हैं, एनर्जी के पॉकेट होते हैं, जिसको कार्पसल्स पॉकेट कहते हैं। न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि जब वे वेव चलती हैं तो ये वेव जो हैं ये अपने साथ छोटी छोटी बंडल होती हैं, एनर्जी की बंडल, एनर्जी की बंडल, एनर्जी के पॉकेट लेकर चलती हैं। ये एनर्जी के जो पॉकेट हैं इन्होंने क्या कहा, इसे कर्पसल्स कहा। नहीं, और ये जो एनर्जी, ये जो पॉकेट जो है छोटे छोटे बंडल में है, जब ये चलते हैं तो ये कैसे चलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कैसे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, न्यूटन ने अपना मैकेनिक्स का यहाँ फिर वही रूल लगाया। नहीं, किसी के पास एनर्जी है और उसके पास अगर मास है तो मास है, उसके पास एनर्जी है, इसका मतलब उसके पास क्या है, इनर्शिया है। नहीं, और वो चलती है तो कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन माना सीधा चलती है। न्यूटन ने ये बोला, ठीक। अच्छा, ये जो हमारी हमारी जो लाइट वेव है, ये लाइट वेव का, इसका अगर हम देखें, इसकी जो वेव लेंथ होती है वो वेव लेंथ कितनी होती है। देखिए, एक पार्टिकुलरली जो वेव लेंथ होती है वही हमको दिखाई देती है। उससे कम वेव लेंथ होगी तो हमको दिखाई नहीं देगी, उससे ज़्यादा वेव लेंथ होगी फिर भी हमको दिखाई नहीं देगी।
नहीं, तो जो लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच। तो इसकी जो वेव लेंथ होती है लाइट की वेव लेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। अगर इससे कम हुआ तब भी हमको दिखाई नहीं देगा, इससे ज्यादा हुआ तब भी हमको दिखाई नहीं देगा। नहीं, जैसे हमने पढ़ा है ना गामा रे होती है, हमने पढ़ा है ना गामा रे, हमने पढ़ा है, एक होती है गामा रे, एक होती है हमारी एक्स रे, एक होती है हमारा अल्ट्रा वायलेट रे। नहीं, उसके बाद आती है हमारी विजिबल लाइट, उसके बाद आती है माइक्रोवेव, रेडियो वेव। नहीं, तो ये जो हमारी विजुअल लाइट जो है, ये जो हमारी विजुअल लाइट है, इसकी अगर देखें वेवलेंथ तो कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। इससे अगर कम रही, जैसे गामा एक्सरे वाली है, तो हमको वो रे नहीं दिखाई देती है। इससे अगर ज्यादा हो गई, माइक्रो रेडियो वेव के बराबर हो गई, उससे ज्यादा हो गई 700 से, तब भी हमको ये दिखाई नहीं देगी। नहीं, तो दिखाई देने के लिए हमारी जो विजुअल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 से 700 के बीच। नहीं, चलिए इसको याद रखना है इन सब चीजों को। अच्छा, ये लाइट जो है, ये लाइट हमारी जो चलती है, ये कैसे चलती है, तो न्यूटन ने बताया था कि ये लाइट हमारी कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। नहीं, फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था हाइजेंस। नहीं, तो हाइजेंस ने क्या बताया, हाइजेंस ने बताया जो लाइट चलती है, लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है। किसने बताया, हाइजेंस ने बताया। कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर गायकार है तो एक अच्छा टीचर भी हो सकता है। नहीं, और एक अच्छा टीचर है तो एक अच्छा गायकार भी हो सकता है। तो लाइट है, लाइट को हम कभी हम मान लेते हैं कि लाइट कैसी चलती है, सीधी रेखा में चलती है। और कभी हम क्या मान लेते हैं कि लाइट कैसी चलती है, लाइट स्ट्रेट चलती है, सीधा चलती है। तो लाइट की हमारी क्या है, लाइट की डुअल नेचर है। याद रखिएगा, लाइट की हमारी नेचर कैसी हो गई, डुअल नेचर। डुअल नेचर कहने का अर्थ यह है कि लाइट हमारी कैसी चलती है, लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में भी चलती है और लाइट हमारी वेव के फॉर्म में भी चलती है, स्ट्रेट लाइन और वेव के फॉर्म में। नहीं, तो हमको जिस फिनोमिना को हमको सॉल्व करना होता है उसको हम देखते हैं, कहते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और जिस फिनोमिना को सिद्ध करना होता है वहां अगर स्ट्रेट लाइन नहीं सिद्ध कर पाती है तो हम कहते हैं कि लाइट वेव के फॉर्म में है। नहीं, तो अगर मान लीजिए सपोज डैट, जैसे ये हमारी लाइट है उसी प्रकार अगर मान लेता हूं, सपोज डैट मान लीजिए ये हमारा पेन है। अब इस पेन का स्टडी करना है तो मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया और बोला इसका स्टडी करो। तो वो बोलता है सर ये आपका पेन जो है इतना मीटर लंबा है, इसमें एक कैप लगा हुआ है, उसके बाद इसमें सर ये चीज़ लिखा हुआ है। चलिए, फिर मैंने दूसरे व्यक्ति को बुलाया, उसने बोला कि सर इसके अंदर इंक भरा हुआ है, ये बहुत स्मूथली चलती है, तो इसने ये स्टडी किया। तो बताइए दोनों में कौन गलत है, दोनों में कोई गलत नहीं है। नहीं, तो उसी प्रकार जो हमारा लाइट है, लाइट को कभी हम वेव भी मान लेते हैं और लाइट को कभी हम मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन में भी चलती है।
नहीं, ये जो हमारा प्रिंसिपल न्यूटन ने दिया था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, और हाइजन ने बताया था जो वेव के फॉर्म में लाइट चलती है। आइए अब हम इसको समझते हैं कैसे इन्होंने बताया था। न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने क्या बताया था? लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे बताया था? सीधी रेखा में चलती है। कैसे बताया था? न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया था? न्यूटन ने तीन, समझिए कि पोस्ट कार्ड, तीन बोर्ड लिए पतला पतला, तीन स्लिट लिए, तीन पोस्ट कार्ड लिए पतला पतला कागज का या किसी भी चीज का। उन्होंने क्या किया? तीनों में होल कर दिया, छेद कर दिया। नहीं, और तीनों में छेद करने के बाद तीनों को एक साथ हमको रखते हैं तो हम क्या देखते हैं? इधर से लाइट इंटर करती है और इधर हमको लाइट दिखती है। तो हमको क्या पता लगता है कि लाइट कैसी चल रही है? लाइट सीधी रेखा में चल रही है। नहीं, और हाइजन ने बाद में इसमें प्रॉब्लम आने लगी लाइट में कि बहुत सारे फिनोमिना ऐसी थी कि इसको ये सिद्ध नहीं कर पा रहे थे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो एक व्यक्ति आते हैं हाइजन, और हाइजन अपना एक डबल स्लिट एक उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहते हैं कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में चलती है। क्या एक्सपेरिमेंट था समझिए। लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। कैसे इन्होंने बताया समझिए। इन्होंने क्या किया? एक ऐसा स्लिट लिया और उसमें क्या किया? दो छेद कर दिए। नहीं, दो छेद कर दिए, और इधर इन्होंने क्या किया? इधर इन्होंने पर्दा टांग दिया। अब ये जो पर्दा टांग देते हैं, इधर से क्या करते हैं? इधर से लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, प्रकाश इधर से जाता है। जब प्रकाश इधर से जाता है तो इधर हम क्या देखते हैं कि इधर हमको एक ऐसा फिगर मिलता है, फिर इसके बाद हमको ब्लैक ब्लैक मिलता है, फिर हमको दूसरा फिगर मिलता है, फिर हमको ब्लैक ब्लैक मिलता है, फिर ऐसा फिगर मिलता है, फिर हमको ब्लैक ब्लैक मिलता है। तो इस बीच बीच में देख रहे हैं कि बीच बीच में क्या हो रहा है? बीच बीच में ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है। नहीं, आगे चल के हम लोग देखेंगे सुपर पोजिशन ऑफ लाइट। तो क्या होती है? जहां पर वो दोनों लाइट एक साथ मिलती है वहां पर हमको लाइट दिखती है। नहीं, जहां पर क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा वहां पर हमको दिखेगी, और जहां एक क्रस्ट का एक ट्रफ मिलेगा वहां हमको क्या देखेगा? ब्लैक ब्लैक दिखेगा। इस चीज को किसने सिद्ध किया? हाइजन ने सिद्ध किया। और हाइजन ने जब इसको सिद्ध किया तो हाइजन ने बोला कि लाइट जो हमारी चलती है वो कैसी चलती है? उन्होंने बोला लाइट जो हमारी चलती है वेव के फॉर्म में चलती है। हमको क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस फिनोमिना को हमको सिद्ध करना होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो हम मान लेते हैं लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, और जिस फिनोमिना को हमको सिद्ध करना होता है अगर वेव के फॉर्म में चलती है तो फिर हम कह देते हैं कि लाइट वेव की तरह व्यवहार करती है। नहीं, तो एक व्यक्ति एक ही समय में एक अच्छा टीचर भी हो सकता है, एक अच्छा सिंगर भी हो सकता है। नहीं, उसी तरह डुअल नेचर है हमारी लाइट की। अच्छा, ये जो हमारी लाइट है, ये लाइट सूर्य से जो लाइट हमारी अर्थ पर आती है, अर्थ के सरफेस पर आती है, इसको आने में कितना समय लगता है? नहीं, तो याद रखिएगा 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। नहीं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। नहीं, इसी प्रकार जो चंद्रमा से जो लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आती है उसको आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। नहीं,
तो इसको भी लिख लीजिए, चंद्रमा से रिफ्लेक्ट लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड। नहीं, तो ये सब चीजें हैं, ये चीज है, बेसिक चीज है। ये बेसिक चीज अगर हमको समझ में आती है तब हमको लाइट आगे चल के समझ में आएगी। नहीं, चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और अगला चीज हम इसमें देखते हैं कि लाइट जो है, ये लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो हेडिंग डाल दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन समझिए, हम क्या किए, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये हमने एक कोई भी हमारे पास एक मिरर है, यहां पर क्या किया, हमने एक मिरर रख दिया और रखने के बाद इधर से क्या करते हैं, इधर से हम लाइट देते हैं। लाइट क्या देते हैं, सपोज दैट मान लीजिए यहां हमारे पास एक मोमबत्ती रखा हुआ है। नहीं, ये मोमबत्ती से क्या होती है, लाइट यहां पर जाती है इस सरफेस पर, इस सरफेस से टकराने के बाद यहां हमने अपनी आंख सेट की हुई है, अपनी आई सेट की हुई है, यहां से टकराती है और हमारे आंखों में आती है। फिर हमने दूसरा रे पकड़ा, दूसरा रे भी ऐसे गई, ऐसे टकराई और टकराने के बाद फिर ये हमारी आंखों में चली गई। नहीं, फिर मैंने दूसरी रे पकड़ी, दूसरी रे यहां से गई ऐसे, टकराने के बाद फिर यहां से ऐसे हमारी आंखों में चली गई। फिर यहां से एक रे और निकली, ऐसे गई, टकराई और टकराने के बाद ऐसे हमारी आंखों में चली गई। नहीं, तो ये जो लाइट टकराकर जो यहां से वापस जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। नहीं, तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर उसका वापस जाना। नहीं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसी सतह यानी सरफेस से टकराकर लाइट का वापस जाना, ये हमारा क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, लाइट जो यहां से टकराकर जो हमको यहां आंखों में जाती है और बाद में यहां दिखते हैं, तो यहां हमको मोमबत्ती का फिगर दिखता है। क्या दिखता है, मोमबत्ती हमको दिखता है। नहीं, एक हमने और लिया सरफेस, एक हमारे पास एक और सरफेस है, ये सरफेस ऐसा है, यहां से हमने क्या किया, इसके सामने भी हमने मोमबत्ती रखा और मोमबत्ती यहां से टकराती है, सरफेस पर जाती है और टकराने के बाद यहां पर हमने अपनी आई सेट किया है, ऐसे चली जाती है। दूसरी रे ऐसे जाती है, ऐसे टकराती है और टकराने के बाद ऐसे चली जाती है। फिर यहां से एक रे ऐसे जाती है, टकराने के बाद यहां से ऐसे चली जाती है। एक रे फिर जाती है, टकराने के बाद यहां से ऐसे चली जाती है। तो इन दोनों में कुछ अंतर हमको दिखता है। ये जो सरफेस है, यहां से देख रहे हैं कि लाइट जा रही है मोमबत्ती से और टकरा रही है, टकराने के बाद हमारे आंख में आ रही है। तो जितनी लाइट जा रही है रे यहां से, ये हमारी आंख में आ रही है। नहीं, तो यहां पर एक क्या देख रहे हैं कि एक पार्टिकुलरली उसका अपना एक लाइन बना हुआ है। नहीं, और यहां देखते हैं कि टकराने के बाद ये जो है एक इधर चली गई, एक ऊपर चली गई। तो यहां हम देखते हैं कि यहां पर लाइट जो है प्रॉपर हमारी आंखों में नहीं आ रही है। तो हमने इसके बारे में बहुत स्टडी किया, स्टडी करने के बाद हमको पता लगा कि ये जो हमारी वाल है, ये वाल एकदम कैसा है, प्लेन है, ऑप्टिकली प्लेन है। कैसी वाल है ये, ऑप्टिकली प्लेन है,
ऑप्टिकली प्लेन। और ये वाल को जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा, बहुत छोटे छोटे, तो हमने देखा तो ये वाल हमको कैसी दिखी, ये वाल कुछ हमको ऐसी दिखी। तो इसको हमने क्या बोला, नॉट प्लेन, नॉट ऑप्टिकली प्लेन। तो इसको हमने क्या बोला, नॉट ऑप्टिकली प्लेन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हमारा कैसा हो रहा है, इस रिफ्लेक्शन, ये जो हमारा है, ये यहां पर हम देखते हैं तो ये रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर हो रहा है, नहीं, ये कैसा हो रहा है, रेगुलर एकदम रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसको हमने क्या बोला, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हमारा रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या नॉट रेगुलर रिफ्लेक्शन। नहीं, तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नहीं, तो ये हमारे देखें कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये जो सरफेस होना चाहिए, सरफेस एकदम ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होनी चाहिए। नहीं, चलिए, जैसे अगर मान लीजिए हम कहते हैं हमारी बेंच भी कैसी है, प्लेन है, ठीक है, हमारी दीवार भी, वाल भी कैसी है, प्लेन है, लेकिन ये पूर्णतः प्लेन नहीं है, ऑप्टिकली पूर्णतः प्लेन नहीं है। इसलिए प्लेन नहीं है क्योंकि इसमें हमको वो वस्तु का चेहरा नहीं दिखता है। नहीं, जैसे हमने उसके सामने मोमबत्ती रखा तो मोमबत्ती उसमें हमको नहीं दिखता है, और जिसके सामने अगर हमको दिखता है उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली प्लेन। जैसे हमारे पास क्या है, मिरर। नहीं, चलिए, तो ये हमारी है ऑप्टिकली प्लेन। अभी हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो रूल हैं, आइए उसको हम देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, यानी परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं, समझिए। अगर हमारे पास कोई ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, ठीक, ये हमारे पास ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास ये एक मिरर है, ये डैश डैश क्या है, हमने पीछे की तरफ रंगा हुआ है मिरर का। अब ये मिरर पे क्या होता है, एक लाइट, एक रे आती है, नहीं, और रे आती है और इस मिरर से यहां से सरफेस से टकराएगी, और सरफेस से टकराने के बाद ये क्या होगी, वापस चली जाएगी। नहीं, अब इसमें फिनोमिना समझिए। ये जो आने वाली रे है इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण, आपतित किरण। नहीं, और ये जो लौट कर ये जो रेज आती है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण। अगला चीज समझिए, ये हमने देखा आपतित किरण ऐसे हमारी आ रही है, नहीं, और ये हमारी ऐसे जा रही है जिसको हमने परावर्तित किरण कहा। अब समझिए हमने क्या किया, रूल जो कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है, वो क्या कहता है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक काल्पनिक, जिसको हम इमेजिनरी कह सकते हैं, काल्पनिक हमने एक यहां पर एक रेखा खींचा, एक लाइन खींचा। ये जो हमारी काल्पनिक लाइन है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला नॉर्मल। क्या हमने बोला, नॉर्मल। ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नहीं, तो ये हमारी क्या है, नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल है, ठीक। अब समझिएगा, ये जो आने वाली किरण है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ
कुछ कोण एंगल बनाती है, कोण बनाती है। मान लीजिए सपोज दैट एंगल बनाती है आई। अब जितना एंगल बना के ये नॉर्मल के साथ आ रही है, ये रे टकराने के बाद उतनी ही एंगल बनाते हुए वापस चल जाएगी। तो ये कितनी एंगल से चली गई? आर एंगल से वापस चली गई। नहीं, तो जितनी एंगल से आई उतनी एंगल से वापस चली गई। नहीं, इसीलिए हम कहते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R। नहीं, तो ये जो हमारा एंगल I है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली जो हमारी R है इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई? ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। जितना एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना एंगल बनाते वापस चल जाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे अब दो रूल यहां बनते हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या बनता है? फर्स्ट रूल हमारा बनता है एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी कि I और R हमारे कैसे हैं? इक्वल हैं। नहीं, इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कैसे होंगे? नॉर्मल, तीनों एक ही सेम प्लेन में होंगे। नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल बी इन द सेम प्लेन। तीनों कैसे होंगे? सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन मतलब समझिए, सपोज दैट मान लीजिए ये जैसे है, यहां पर हमने, ये हमारी रे इंसिडेंट रे है और ये हमारी टकरा कर जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे है। नहीं, और यहां पर हमने क्या किया? यहां पर ऐसे हमने इस पे नॉर्मल खींच दिया, ये हमारी है नॉर्मल। नहीं, तो जितना एंगल बनाई उतना एंगल बना के चली गई। तो ये तीनों जो है, ये तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों को एक सीध में होना चाहिए। एक सीध में कहने का अर्थ ये है कि अगर इधर से हम अगर पेज लगाएं तो ये तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे। नहीं, और अगर मान लीजिए सपोज इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर दूं एक को, और एक को ऐसे कर दूं और यहां पर रखूं, तो ये क्या हमारा एक प्लेन होगा? नहीं, ये हमारा एक प्लेन नहीं होगा। नहीं, तो इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कैसे होंगे? सेम प्लेन में होंगे, एक ही तल में होंगे। नहीं, तो इसको लिख लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में कैसे होंगे? एक ही तल में होंगे। ये हमारा क्या कहता है? इसका सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई? तो ये हमारी थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, चलिए अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और आगे हमको पढ़ना है मिरर के बारे में। नहीं, हमारी मिरर जो होती है वो हमारी मिरर कौन कौन सी मिरर होती है, कितने प्रकार की मिरर होती है। नहीं, तो अगला चीज हम पढ़ते हैं अब हमारा मिरर के बारे में। मिरर, दर्पण। समझिए, ये जो हमारा मिरर है, दर्पण है, ये दर्पण को हम बनाते कैसे हैं? तो देखिए, दर्पण बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस चाहिए, जो हमने अभी स्टडी किया था। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हमको कैसे मिलेगी? तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस समझिए कैसे बनती है। नहीं, जैसे हम मिरर बनाते हैं, नहीं, हमारे पास क्या होता है? सिलिका। हम सिलिका लाते हैं और उसको क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं। जब उसको हीट करते हैं तो उसको हम लिक्विड के फॉर्म में ले आते हैं, और जब लिक्विड के फॉर्म में ले आते हैं तो उसको जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी मॉलिक्यूल्स को हम छोड़ देते हैं खुला, कि जाओ भाई, तुमको जिधर भी अगर एडजस्ट होना है उधर तुम एडजस्ट हो जाओ। नहीं, तो वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने लेवल से खुद अपने आप बाद में वो एडजस्ट हो जाते हैं, और वो क्या बनती है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस।
जिस तरह आप मार्केट जाते होंगे, नया नया गाड़ी खरीदते होंगे, हैंडल खरीदते होंगे, उसके रिम खरीदते होंगे, वो क्या है, दैट इज ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। नहीं, क्या होता है उसमें, उसमें आप चेहरा दिखते हैं तो आपको चेहरा दिखता है, नहीं, और उस पर एक बार साफ कर दीजिए, अगर एक बार उस पर आप कपड़ा रगड़ दीजिए, उसके बाद कितना भी उसको साफ कीजिएगा उसमें आपको चेहरा नहीं दिखेगा, वो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस नहीं रहेगा। फिर वो कैसा सरफेस हो जाएगा, वो रफ सरफेस हो जाएगा। नहीं, तो इस बात को समझना है। तो हम मिरर बना रहे थे, हमने मॉलिक्यूल्स को क्या किया, साफ हमने उसको छोड़ दिया कि भाई तुमको जैसे एडजस्ट होना है वो एडजस्ट हो जाओ, तो वो अपना एक लेवल बनाया और एडजस्ट हो गया। नहीं, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके एक भाग दूसरे भाग जो थी वो पीछे वाली चाहे आगे वाली किधर से भी हम चाहे तो उसको हम रंग सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसको रंग दिया एक साइड को। अब एक साइड को हमने रंग दिया तो इधर से लाइट आएगी और इस पर टकराएगी और टकराने के बाद लाइट जाएगी। नहीं, समझ आ रही है ना। तो मान लीजिए हमारे पास जो मिरर हैं, हमने देखा कि मिरर हमारे कितने प्रकार के हैं। तो अभी समझिए मिरर हमारे मुख्यतः दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के मिरर हैं, दो प्रकार के मिरर हैं, समझिए। एक मिरर जो होते हैं वे होते हैं प्लेन मिरर। क्या होते हैं, प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण। नहीं, और दूसरा जो मिरर होता है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। इसी को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कर्व्ड मिरर। नहीं, स्फेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर, इसी को कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। ये हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पण। नहीं, तो एक समतल दर्पण हो गया, एक गोलीय दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण हमारी कैसी होती है, ये हमारे पास समतल दर्पण है। आप अपने घर में जो आप मिरर देखते हैं, आपके बाथरूम में होते हैं, आपके रूम में जो मिरर होते हैं वो कैसे मिरर होते हैं, वे समतल मिरर होते हैं। नहीं, ये समतल मिरर है। हम इस पर क्या करते हैं, इधर से हम इस पे फेस दिखते हैं, हमको सब फेस दिखता है। दूसरे प्रकार का जो मिरर होता है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। एक को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। और दूसरे प्रकार की जो मिरर होती है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण। नहीं, तो ये हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये हमारा कैसा होता है, समझिए। हमारे पास कोई गोला है, ठीक, और उस गोला को क्या करते हैं, उसको हम काट लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारे पास एक गोला है, यहां से हमने काट लिया, इस भाग को हमने काट लिया। जब इस भाग को हमने काट लिया तो उस भाग को हम यहां पर रख दिए, यहां पर रख दिए। अब इस भाग को चाहे तो हम इधर से भी रंग सकते हैं और चाहे तो इधर से भी रंग सकते हैं। नहीं, तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें हम क्या करते हैं, बाहर से रंगते हैं। नहीं, जो बाहर से रंगते हैं तो इधर से क्या होगी, इधर से लाइट आएगी, रेज आएगी। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम क्या करते हैं, अंदर से रंग देते हैं। तो ये हमारी मिरर कैसी हो गई, उत्तल दर्पण हो गई। नहीं, चलिए, तो ये हमने देखा कि हमारी मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो मिरर को हमने कितने प्रकार से बांटा, शुरू में हमने दो भागों में बांटा। एक होती है प्लेन मिरर, दूसरी होती है स्फेरिकल मिरर, यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बाद में गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर।
यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जो हमारी अवतल दर्पण होती है वो बाहर से रंगते हैं हम, और जो हमारी उत्तल दर्पण होती है उसमें हम अंदर से रंगते हैं। नहीं, चलिए, तो ये हमारी थी प्लेन मिरर। आइए अब हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है, और उसमें ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, तो वो प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है। चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इमेज। नहीं, तो सपोज दैट, मान लीजिए ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है। नहीं, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है। हमने क्या किया, हमने यहां पर एक मोमबत्ती ली और मोमबत्ती को हमने यहां पर रखा समतल दर्पण के सामने। नहीं, ये हमारी कैसी है, समतल दर्पण है। इसके सामने हमने मोमबत्ती को रखा। अब मोमबत्ती से यहां से रे जाती है ऐसे, और यहां हमने क्या किया है, अपना आई सेट किया हुआ है। यहां जाती है, यहां से टकराती है, और टकराने के बाद ये ऐसी चली जाती है। याद रखिएगा, यहां पर हमने देखा था ना, ये बीच में हम एक काल्पनिक रेखा बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल। तो जितना नॉर्मल से कोण बनाते हुए आएगी, उतना ही नॉर्मल से कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। नहीं, अब फिर दूसरी रे यहां से ऐसे जाती है, ऐसे टकराती है, और ये भी टकराने के बाद यहां से ऐसे चली जाती है। नहीं, फिर यहां से एक रे जाती है, यहां टकराती है, और टकराने के बाद ऐसी चली जाती है। फिर अगली रे जाती है, टकराती है, और टकराने के बाद ऐसी चली जाती है। नहीं, तो हमको ये जो मोमबत्ती है, हमको मोमबत्ती का फिगर हमको यहां दर्पण में दिखता है, ये प्लेन मिरर में दिखता है। नहीं, हमको यहां मोमबत्ती दिखती है, दैट इज इमेज। नहीं, चलिए, तो यहां जब हमको प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमको अगर देखा जाए तो यहां पर नहीं, हमको वो प्रतिबिंब कहां दिखता है, दर्पण के पीछे दिखता है। समझिए कैसे, जब अच्छा, हमारी जो आंख है, याद रखिएगा, हमारी आंख को रे को मोड़ने नहीं आता है, क्योंकि हमारी आंख को सिर्फ बैक ट्रैक करने आता है, सिर्फ पीछा करने आता है। नहीं, तो हमारी आंख क्या करती है, इन दोनों रे को बैक ट्रैक करती है, पीछा करती है। जब इसकी पीछा की तो ये गई यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये गई, ये गई, ये गई। नहीं, फिर इन दोनों का पीछा की तो ये यहां गई, ये यहां गई, तो इन दोनों को पीछा की, इसको रे को पीछा की तो यहां जाके मिला, इसको पीछा की तो यहां जाकर मिला, तो यहां हमको क्या दिखता है, यहां हमको मोमबत्ती दिखता है। नहीं, तो यहां हमको क्या दिखता है, मान लीजिए मोमबत्ती का हाइट h है, तो इसका हमको इतना ही बड़ा, इतना हम बड़ा हमको मोमबत्ती h डैश दिखता है। नहीं, तो जितनी बड़ी ये मोमबत्ती है उतना ही बड़ा हमको यहां भी दिखता है। नहीं, तो ये जो हमारे मोमबत्ती है, इसका जो प्रतिबिंब इमेज बन रहा है, वो इमेज किधर बन रहा है, दर्पण के आगे की दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। और जब दर्पण के पीछे यानी मिरर के पीछे इमेज बनता है, तो वैसे इमेज को हम क्या कहते हैं, वैसे इमेज को हम काल्पनिक कहते हैं, इमेजनरी कहते हैं। नहीं, तो यहां पर हमारी प्रतिबिंब कैसी बनी, हमारी प्रतिबिंब यहां पर काल्पनिक बनी। नहीं, तो इसको लिख लीजिएगा, हमारी यहां पर इमेज कैसी बनती है, हमारी इमेज यहां पर काल्पनिक बनती है। नहीं, अगली चीज, यानी कि इमेज प्रतिबिंब काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा,
दूसरी चीज यहां पर देखिए, जितनी हाइट हमारी मोमबत्ती की हाइट है उतनी ही बड़ी हमको प्रतिबिंब दिखता है। नहीं, जितनी बड़ी अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बराबर ही हमको प्रतिबिंब दिखता है। नहीं, तो इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट h डैश है। नहीं, दोनों की हाइट कैसी है? इक्वल है। नहीं, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 में h इक्वल टू h डैश, जितना h की हाइट है उतना ही h डैश की हाइट है। नहीं, अच्छा दूसरी चीज डिस्टेंस देखिए, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट हमसे रहेगा प्रतिबिंब भी हमको उतना ही दूरी पे दिखाई देता है। जैसे देखिए यहां से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए अगर d है तो यहां से इसकी भी डिस्टेंस कितना है? d डैश है। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब पीछे बनेगी। नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं d इक्वल टू d डैश। नहीं, चलिए अगली चीज, यहां पर जो प्रतिबिंब हमारी बनती है इसमें प्लेन मिरर में याद रखिएगा कि वो कैसी बनती है? पार्श्व उल्टा बनता है। नहीं, लिटरली बनता है। पार्श्व उल्टा लिटरली कहने का अर्थ क्या है कि जब आप मिरर के सामने अपना दायां हाथ उठाएंगे तो क्या लगेगा? आपका बायां हाथ उठ रहा है। नहीं, तो ये कैसा बनता है? लिटरली इन्वर्टेड बनता है, यानी कि लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी कि पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा। अगली चीज, ये हमारी जो प्रतिबिंब है ये कैसी बन रही है? जैसी मोमबत्ती है वैसे ही हमारी बन रही है। ऐसी तो नहीं है कि मोमबत्ती ऐसे है और इसका नीचे वाला भाग ऊपर बन गया और ऊपर वाला भाग नीचे बन गया, ऐसा तो नहीं है। तो नहीं, तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब यहां पर सीधा बनता है। नहीं, कैसा बनता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। नहीं, और यहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा यानी कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। नहीं, तो ये हमने देखा कि समतल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो प्रतिबिंब समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेंगे, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेंगे। कहां बनेंगे? दर्पण के पीछे बनेंगे। इस चीज को भी लिख लीजिए, काल्पनिक का अर्थ ही होता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। काल्पनिक का ही अर्थ होता है दर्पण के पीछे। अच्छा, ये जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। जितना बड़का, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगी। और इसका लिटरली इन्वर्टेड यानी बाएं का दाएं और दाएं का बाएं बनेगा। नहीं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये प्रतिबिंब कैसी बनती है? ये प्रतिबिंब हमारी सीधा बनती है। नहीं, चलिए अब अगली चीज समझिए कि ये जो हमारे प्लेन मिरर में जो हम इमेज देख रहे हैं इससे संबंधित कुछ हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं, उससे संबंधित हमारी कुछ फिनोमिना है। आइए हम उन सबको देखते हैं कौन कौन सी उससे संबंधित फिनोमिना है, यानी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू प्लेन एंगल, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू प्लेन एंगल, सॉरी प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण से संबंधित प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी हैं। नहीं, तो इसमें मुख्यतः दो प्रॉपर्टीज हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम पहले दोनों प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी यह है कि अगर समतल दर्पण अगर हमारे पास है और ये समतल दर्पण पर सपोज दैट कोई रे आ रही है, नहीं,
और ये रे आ रही है, रे इससे टकराने के बाद ये रे ऐसे वापस हो जा रही है। नहीं तो ये हमने नॉर्मल जानते हैं, नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल, ये नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल से जितना डिग्री एंगल से आती है उतनी ही डिग्री एंगल से क्या होती है, ये लौट जाती है। नहीं, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर को हमने थीटा एंगल से घुमा दिया। ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी परावर्तित किरण है। नहीं तो इसको याद रखिएगा, ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी कौन है, परावर्तित किरण है। नहीं, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी परावर्तित किरण है। ठीक, चलिए तो अगली बार हम क्या करते हैं कि ये जो मिरर है, इस मिरर को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, थीटा एंगल से इसको हम घुमा देते हैं। तो मिरर को हमने क्या किया, मिरर को हमने थीटा एंगल से घुमा दिया। ये जो मिरर था ना, इसको कुछ इधर की तरफ घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ये मिरर घुमा दिया। तो मिरर को हमने क्या किया, थीटा एंगल से घुमाया, एंगल थीटा। जब हम इसको थीटा एंगल से घुमा देते हैं मिरर को, ये अब हमारी मिरर हो गई। जब मिरर को हम थीटा एंगल से घुमा देते हैं और इसके जो आपतित किरण है, इसकी आपतित किरण को वही हम रहने देते हैं जो पहले इसकी आपतित किरण थी, तो इसको परावर्तित जो इससे टकरा कर जो वापस किरण जाती है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। जब जब यदि लिखे, यदि 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 आपतित किरण, यदि आपतित किरण को, यदि आपतित किरण को न हटाते हुए, यानी आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, स्थिर रखते हुए, स्थिर रखते हुए, यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया जाए, थीटा एंगल, हमने क्या किया, दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दिया, दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया जाए, घुमाया जाए तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल, 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। नहीं, यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए अगर दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूम जाती है, 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। नहीं, ये हमारा कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर का फर्स्ट। इसकी हम दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं और दोनों प्लेन मिरर को यदि हम 90 डिग्री के एंगल पे रखें तो कुल कितने इमेज बनेगी, नंबर ऑफ इमेज कितने बनते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 प्लेन मिरर है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास 2 प्लेन मिरर है। नहीं, एक हमारे पास प्लेन मिरर ये है, नहीं, और हमारे पास एक दूसरा प्लेन मिरर भी है, ये भी हमारे पास एक प्लेन मिरर है। नहीं, हमारे पास 2 प्लेन मिरर हैं और 2 प्लेन मिरर को एक दूसरे पे कितना पे रखना है, 90 डिग्री पे रखना है। नहीं,
एक दूसरे को 90 डिग्री पे रखेंगे। तो समझिए इसमें इमेज कैसे बनेगा। इसमें क्या करेंगे, एक को हम हटा देंगे, चूंकि दो को है तो दो को एक दूसरे पर 90 डिग्री पर कैसे रख सकते हैं, नहीं ना रख सकते हैं, नहीं, तो एक को हमको रखना पड़ेगा। तो हम अगर एक को रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है, एक इमेज इसके दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ, यहां इमेज बनेगा, नहीं, ये हमारे क्या हो गया I1, ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, नहीं, तो इसका अगर इधर हम सॉरी ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये पीछे वाला भाग है, तो यहां हमारी क्या बनती है इमेज बनती है I1। अच्छा, ये इमेज जो है इसको हम देखेंगे, ये जो हमारा दर्पण का ये पीछे वाला हिस्सा है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां I2। नहीं, एक चीज को हमको खत्म करना पड़ेगा, इसको तभी 90 डिग्री पे रखेंगे ना। सपोज डेट मान लीजिए इसको मैंने खत्म कर दिया, तो ये जब खत्म हो गया, सपोज डेट मान लीजिए ये हमने खत्म किया, तो ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा I3। नहीं, तो दो प्लेन मिरर को जब हम 90 डिग्री पर रखते हैं तो इमेज की संख्या कितनी होती है, 3। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब दो इमेज, अभी देखिए ये प्लेन मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा बाबू, जब दो मिरर नाइन्टी डिग्री पर रखी जाए तो इमेज की संख्या कितनी इमेज बनेगी, तो इमेज की संख्या होगी 3। कितनी इमेज बनती है, 3 इमेज बनती है। नहीं, हम लोग देख लिए ना, 1 2 3 इमेज बन रही है। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला और है। अगर एग्जाम में सपोज दैट इससे न्यूमेरिकल भी देते हैं, सपोज दैट आपको कोई अगर एंगल दे दिया जाए, तो एंगल देने पर आप कैसे निकाल लेंगे कि दो प्लेन एंगल के बीच कितना इमेज बनता है। तो इसका रूल है बाबू, इसको क्या करेंगे, 360 जो होती है 360 डिग्री अपॉन थीटा कर देंगे, नहीं 360 डिग्री अपॉन थीटा कर देंगे, और अगर सम संख्या आया तो उसमें से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, और अगर ऑड आया विषम संख्या आया तो वही का वही प्रतिबिंब बनेगा। नहीं, तो इसके बारे में याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इमेज की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 डिग्री अपॉन थीटा नहीं करेंगे। अगर ये क्या आया, अगर ये सम आया, सम यानी इवन, अगर ये इवन आता है तो इसमें से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। नहीं, और अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा इक्वल टू विषम यानी ऑड अगर आता है तो हम क्या करेंगे, वही का वही रहने देंगे। तो इससे हमारी क्या निकलेगी, ये हमारी निकलेगी इमेज की संख्या। देखिए जैसे हमने क्या लिया था 90 डिग्री, 360 अपॉन 90 डिग्री कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4। जब 4 आता है तो 4 हमारे कैसे हैं, सम है, इवन है, तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 3। नहीं, तो यहां पर कितना बन गया, यहां पर इमेज की संख्या यहां पर 3 बन गई। नहीं, यहां पर कितने इमेज बन गए, यहां हमारी 3 इमेज बन गए। तो कोई भी अगर हमारे पास अगर दिया हो, कोई भी हमारे पास अगर एंगल दिया हो, उस एंगल को क्या करेंगे, उस एंगल को इसी तरह हम फिट करेंगे, और फिट करने के बाद कुल कितने इमेज बनेंगे, इमेज की संख्या हम निकाल लेंगे। नहीं,
समझ में आई बात? तो इस तरह हमने आज देखा, हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट आखिर होता क्या है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नहीं? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास खासियत होती है। क्या खासियत होती है? कि एक तो एनर्जी लेकर चलेगी, एनर्जी लेकर तो और भी वेव चलती है, तो ठीक है एनर्जी लेकर चलेगी। एक और प्रॉपर्टीज होती है, वेरी हाई स्पीड में चलती है, तो लाइट भी वेरी हाई स्पीड में चलेगी। लाइट की एनर्जी कितनी स्पीड से चलेगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, नहीं? और ये लाइट जो है हमारी कैसी वेव, ये लाइट है इसका नेचर कैसा है? तो इसका नेचर डुअल नेचर है। न्यूटन साहब ने बोला कि ये लाइट जो है कैसे चलती है? लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, जिस तरह तीर धनुष चलती है, नहीं? और वही हाइजन साहब आए तो हाइजन साहब ने क्या बोला? ये लाइट जो हमारी चलती है वो वेव के फॉर्म में चलती है। तो क्या दिक्कत है? हम दोनों में से दोनों मान लेते हैं, लाइट स्ट्रेट लाइन में भी चलती है और लाइट वेव में भी चलती है, वेव के फॉर्म में भी चलेगी, नहीं? तो हमने लाइट के बारे में इन सब चीज का स्टडी किया और हमने उसके बाद देखा कि किसी भी चीज पर अगर इमेज बनती है तो इमेज कैसे बनती है। मिरर पे हमने समझा ऑप्टिकली प्लेन सरफेस किसे कहते हैं, जहां से क्या होगा? लाइट का इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। और जहां से अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन आया होगा तो उसको कहेंगे नॉट ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, नहीं? फिर हमने देखा था कि हमारे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरी चीज इसका नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और हमारी जो नॉर्मल जो होते हैं अभिलंब एक ही तल में होना चाहिए, इन द सेम प्लेन, नहीं? फिर हमने देखा हमारे मिरर जो होते हैं, मिरर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो हैं वो हमारे जो घर में जो हम मिरर लगाते हैं प्लेन मिरर हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार के जो मिरर है स्फेरिकल मिरर। इसको मैंने 2 भागों में बांटा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, नहीं? उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो मिरर जो है प्लेन मिरर, वो प्लेन मिरर में प्रतिबिंब कैसे बनती है। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज उसके कि प्लेन मिरर को अगर हम थीटा एंगल से घुमाते हैं तो कितना एंगल से घूम जाएगा? 2θ एंगल से घूम जाएगा, नहीं? और अगर हम 2 प्लेन मिरर को अगर एक दूसरे के किसी एंगल पर रखें तो उसमें कितना एंगल कितना कुल मिलाकर इमेज बनेगा, कितने एंगल पर रखे हैं तो उसके इमेज की संख्या कितनी होगी, इन सब चीज़ों को हमने समझा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।